बाबा की हम अव्यक्त मुरली कल सुन रहे थे पार्ट 1। और विशेष जिसमें बाबा ने हमें कई विधियां बताई थी संस्कारों को मिलाने की। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात जो कल कही, बाबा ने कहा बिंदी और चिंदी। चिंदी जो होती है वो बड़कपन की निशानी होती है, बाबा ऐसा बता रहे थे। तो बाबा ने विशेष इशारा दिया कि स्थापना, पालना और समाप्ति अर्थात विश्व परिवर्तन के जो कार्य है वो हम सब बच्चों को करने हैं, उसकी सेरेमनी बनानी है। और उसमें पहले ये नहीं कि कौन 1 2 आएगा, लेकिन पहला नंबर मुझे लेना है और सबको एक बाबा की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा कि विशेष जो समय को बाबा देख रहे थे, तो बाबा ने कहा कि बाप दादा के जो दिल पसंद रतन है ना, पहले कौन आएगा उस दिल पसंदगी में। जो बाबा के एक बल एक भरोसे से जो बच्चे चलेंगे और उनकी स्पीड, बाबा ने कहा स्पीड भी अच्छी होगी और स्पीड भी अच्छी होगी। तो आगे बाबा दीदियों से, दादियों से पर्सनल एक एक, क्योंकि इस ग्रुप में बाबा ने जो भी बड़ी दीदियाँ थी, दादियाँ थी, उन सबको अपने हाथ से चिंदी पहनाई थी। ये भी एक परम सौभाग्य है कि संगम युग पर खुद भगवान अपने हाथों से श्रृंगार करे, तो और क्या चाहिए। कितनी वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। तो बाबा के सामने अभी बड़े दीदी मनमोहिनी जी, जिनसे बाबा मुलाकात कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं बालक सो मालिक हैं। बाबा विशेष पक्का करा रहे हैं कि बालक सो मालिक हैं। इसलिए समान बिठाते हैं तखत पर, सदली पर। जब बाबा मुरली चला लेते थे तो उसके बाद एक तरफ बड़े दादी जी बैठते थे और एक तरफ दीदी मनमोहिनी जी बैठते थे। तो बाबा आज उसके लिए बता रहे हैं कि क्यों बिठाते हैं। व्यक्ति रूप में तो ये सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में ये सेरेमनी होती है क्या। बालक को मालिक बनाया, अब से तख्त नशीन बनाते हैं। वर्तमान में ही देखो कितनी भाग्यशाली वो दीदियां हैं हमारी। कोई तो मरने के बाद तख्त देते हैं, लेकिन बाबा ने तो जीते जी इस संगम युग सतयुग में तो तख्त मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन संगम युग पर ही हमारी दीदियों को तख्त बाबा ने दे दिया, तख्त नशीन बना दिया। तो बाबा कह रहे हैं बालक को मालिक बनाया, अब से तख्त नशीन बनाते हैं। साकार में थी दिल के तख्त नशीन, और अब है सर्विस की तख्त नशीन, और भविष्य में होगी राज्य तख्त नशीन। आप सोचो, जिस भगवान से संपूर्ण प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और वो भगवान ही सामने से कह रहे हैं, वो भविष्य भी क्लियर कर दिया भगवान ने, निश्चित है कि तुमने भविष्य में भी तख्त नशीन बनना है। संगम पर तख्त नशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पार्ट नुदा हुआ है वह कितना रहस्य युक्त है, बाबा कहते हैं। इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। बाबा कहते जैसे जैसे समय आएगा, लोगों के सामने सीनरियां आएंगी, लोग समझेंगे, समझते जाएंगे। कर्तव्य कहाँ बंधन में बांधता है,
जैसे स्नेह का बंधन है वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। आपका प्यार है, लेकिन अगर आपकी जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी भी तो एक बहुत बड़ा गुण होता है ना। तो ये कर्तव्य का बंधन है, सुना। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। जब बाबा साकार में थे तो कर्तव्य में बंधे हुए थे। तो बाबा कह रहे थे कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में हैं, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। फिर कुमार का दादी जी से बाबा मिल रहे हैं। कुमार का दादी माना दादी प्रकाश मणि जी से। स्वप्न में भी कब ये सोचा था कि अव्यक्त रूप से तख्त नशीन बनेंगे? तख्त नशीन कौन बनता है? जब बाबा के ये बच्चे बने थे थोड़ी पता था कि भविष्य की शहजादियां भी हम ही बनने वाली हैं। जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं, जिनका नशा भी, निशाना भी और योग भी और ज्ञान भी। ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते। नोट करो, अंडरलाइन करो। क्या? अगर मुझे तख्त नशीन बनना है, भविष्य की शहजादी बनना है, तो बाबा कहते अधिकारी बनना है, तो बाबा ने आज कितना सरल तरीका बताया। एक तो नशा होगा, दूसरा निशाना होगा, तीसरा ज्ञान और योग, दोनों में परिपक्व अवस्था होगी। ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है। अगर एक तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे, ये भी है। एक के बने तो तीनों के बनेंगे। बाप तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है फिर बाबा को? बाबा बैठ के बतन में अगर बच्चों को देखते हैं तो बाप दादा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे बने। बाबा भी देखकर खुश होते हैं और समझते मेरे बच्चे लायक बने, तो ना। तो नशा, निशाना, योग और ज्ञान। फिर जानकी दादी जी से बाबा मिल रहे हैं। अब तक वाणी मूरत बने हो, क्योंकि दादी जानकी जी की विशेषता थी, जब दादी बाबा के सामने पहली बार आई थी ना, तो बाबा ने कहा बच्ची आपका जो मस्तक है ना बहुत सेवा करेगा, आपकी वाणी बहुत सेवा करेगी। और जब दादी बाबा के पास आई थी तब दादी के मुख से शब्द भी साफ नहीं निकलते थे। सोच भी नहीं सकता था कि दादी इतनी ज्ञान का चिंतन मनन करेगी। और देखो बाबा ने वरदान दिया कि अब तक वाणी मूरत बने हो। तो दादी क्लास से पहले आधा घंटा पहले जो मुरली का चिंतन था वो सुनाती थी। और सारा दिन अगर दादी जी के कांटेक्ट में कोई आवे तो मुरली का चिंतन करती थी। अब तक वाणी मूरत बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूरत। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। अभी तो ज्ञान जब सुनते थे, जब बाबा ने देखो उस समय बोला कि फिर एक समय ऐसा आएगा आपकी साइलेंस स्थिति लोगों को साक्षात्कार कराएगी।
जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा। यह जो गायन है ना कि सभी परमात्मा के रूप हैं। दुनिया में भक्ति में जो गाते हैं कि सब भगवान का रूप है, परमात्मा के रूप है, ये गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है। हमारी दादियां सब बाप समान बनी, तो देखो लोगों ने भक्ति में कुछ भी गलत थोड़ा ही बोला है, पर संगम युग की यादगार है सब। भक्ति मार्ग में जो भी बातें चली हैं वो संगम की बातों को मिक्स किया है। तुम्हारी अंत में ये स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी, है ना। बाबा की 70 की मुरली सुन रहे हैं, 70 की मुरली सुन रहे हैं, और हम सब ने दादी जी को देखा है ना, आपने भी देखा है। लास्ट मोमेंट दादी जी में बाबा और बाबा में दादी नजर आती थी। तो बाबा ने सन 1970 में ही भविष्यवाणी कर दी कि आप में बाप दादा की मूर्त दिखाई देती। तुम्हारी अंत में ये स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी। सभी के मुख से यही आवाज निकलेगा, यह तो साक्षात बाप दादा के मूर्त है। देखो, साक्षात रूप बनने से साक्षात्कार होगा। तो जो यह अंत का रूप सभी में साक्षात रूप देखते हैं, इसको मिक्स करके फिर भक्ति में लोग कह देते हैं कि सभी परमात्मा के रूप है। बेचारों का क्या कसूर है। तुझ में बाबा देखो, बाबा में तू देखो, तुझ में बाबा, बाबा में तू, तो बेचारे क्या करें फिर, हैं। बाप के समान को परमात्मा के रूप कह देते हैं। ये सभी बातें यहां से ही चली आई है। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात बाप समान बनना। अब चेकिंग क्या करनी है, बाबा कहते समानता की चेकिंग करनी है। वह चेकिंग नहीं, वह तो बचपन की थी। अब ये चेकिंग करनी है, जितनी समानता उतना स्वमान मिलेगा। समानता से अपने स्वमान का पता लगा सकते हो। कितने बाबा के समान बने हो उससे पता लगा सकते हो। समानता कहाँ तक आई है, और कहाँ तक समानता लानी है, यही चेकिंग करना और दूसरों को कराना है। ये भी टॉपिक है। जितनी जिसमें समानता देखो उतना समीप समझो। समीप रतन की समानता की परख। समीप रतन की परख क्या है। आप बाबा के समीप पहुंच रहे हो, उसकी निशानी क्या सुना रहे बाबा। जितना बाबा के समीप बनते जाएंगे, अगर आप बाबा के समीप रतन हो तो उसकी निशानी बाप समान बनते जाओगे। तो ये दादी जानकी जी के लिए बाबा ने बोला। फिर दादी चंद्रमणि जी बाबा के सामने बैठी हैं। आप सूर्यमणि हो या चंद्रमणि हो। चंद्रमणियां जो होते हैं ना, उनका निवास स्थान कहाँ, और सूर्य मणियां जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है, कहाँ होता है पता है। आप कौन सी मणि हो, बाबा ने पूछा। तो दादी जी ने उत्तर दिया, दोनों। शक्ति रूप भी है और शीतल रूप भी है, इसलिए कहती है सूर्यमणि भी हूं और चंद्रमणि भी हूं।
अभी नॉलेज तो आ गई है ना, लेकिन स्थिति तो नहीं बनी है। नॉलेज तो आ गई है। नॉलेज से लाइट आई है, अभी माइट नहीं आई है। जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगे तब नंबर आउट होंगे। अभी औरों को भी नॉलेज की लाइट दे सकती हो, माइट नहीं दे सकती। इसलिए सफलता भी उसी अनुसार होती है। सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है कि इनों की नॉलेज क्या है, लेकिन लाइट का प्रभाव कम है। आधा कार्य अभी रहा हुआ है। आपने देखा चंद्रमणि दादी को? बहुत शेरे पंजाब देख के, क्या लंबी ऊंची, बिल्कुल पर्सनैलिटी। जितनी वो शक्तिशाली थी उतनी मधुर मीठी थी। सुना, शेरे पंजाब कहते थे बाबा उनको। बाबा कहते हैं सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है कि इनकी नॉलेज क्या है, लेकिन लाइट का प्रभाव कम। आधा कार्य अभी रहा हुआ है। माइट देने में नंबर 1 ये बनेंगी। दादी जब बैठ के योग कराती थी ना, एकदम अगर सुई भी गिरे ना हॉल में तो वो भी पता चल जाता था। इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस, आंखों से इतनी रोशनी निकलती थी ना, तेज निकलता था ना, बिल्कुल शक्ति रूप। माइट देने में भी नंबर 1 बनेंगे। कोई कोई का लाइट देने में नंबर आगे है, कोई कोई का माइट देने में नंबर आगे है, कोई फिर दोनों में है। 3 क्वालिटी है। जब बाप दादा चिंदी पहनाते थे तो सभी तालियां बजा रहे थे। जैसे बाबा मिल रहे ना सबसे, तो एक एक की विशेषता सुना के फिर बाबा चिंदी पहनाते थे। सतयुग में बजेंगी सहनाइयां। यहाँ तो तालियां बजा रहे सब सामने बैठ के, बाबा कहते सतयुग में तो सहनाइयां बजेगी। अभी बजती हैं तालियां, सुना। फिर बाबा के सामने निर्मल शांता दादी बैठी है। तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो। देखो हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल प्रकृति जीत का पाठ पढ़ा। देखो, आप देखो जानकी दादी को आपने देखा है, लेकिन जितना नजदीक से हमने देखा है दादी जानकी को, डॉक्टरों ने कितनी बार उनको जवाब दे दिया ले जाओ इनकी सेवा कर लो। और दादी जी के गले में बिल्कुल आवाज नहीं निकलती थी। दादी को अस्थमा था। जब दादी बाबा के घर में यज्ञ में आई ना, तो दादी रोज बीमार पड़ जाती थी, आवाज भी नहीं निकलती थी, दादी की सांस ही रुक जाती थी कई बार। तो एक दिन बाबा के कमरे में अमृत वेले, दादी अमृत वेले मना रात के समय, बाबा तो जल्दी से उठ जाते थे, 2 बजे बाबा के कमरे की लाइट जल जाती थी। तो दादी जो है रात को 2 बजे पहुंच गई बाबा के कमरे में। बाबा ने कहा आओ बच्ची, है ना। तो दादी बाबा के सामने बैठ गई और फिर बाबा ने कहा बच्ची देखो, दादी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन बाबा ने सामने से बोला बच्ची तुम ऐसा योग करो, कोई 21 दिन 51 दिन ऐसे बाबा ने बोला, जिससे तुम्हारी ये बीमारी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। और बाबा ने उस समय सामने बैठ करके दादी को बहुत पावरफुल दृष्टि दिया, और अमृत वेले की वो भी दृष्टि और पावरफुल दृष्टि। और उसके बाद दादी ने अभ्यास किया एक ही स्थान पर बैठ करके,
और फिर बॉडी को प्रकाश दिया और उसके बाद दादी की वो बीमारी खत्म हो गई। समझा? और आप देखो दादी जो थी ना यज्ञ में जो आई थी तो छोटा सा कद था, इतनी मतलब सुंदर भी नहीं थी, छोटा सा कद था। तो बाबा को कहती थी बाबा मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? तो बाबा ने कहा बच्ची तुम तो बहुत देश विदेश विश्व की सेवा के निमित्त बनोगी। और देखो बाबा का कहना और दादी को कैसे वरदान मिला कि दादी जो है देश भी और विदेश भी दोनों ही स्थान के सेवा के निमित्त बनी। तो ऐसे ही देखो हमारी दादियों ने ज्ञान और योग की शक्ति से बाबा की दृष्टि से, हम लोग बाबा के कमरे को साधारण समझ लेते हैं ना, लेकिन ये बाबा का कमरा साधारण नहीं है। बाबा से दृष्टि नैन से नैन मिला के कोई योग करे ना, 40 दिन का चालीसा करे ना, जरूर विजय प्राप्त करेंगे। शांता दादी जी के सामने बाबा की मुलाकात हो रही है। के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो, संगम पर ताज तिलक तख्त और सुहाग भाग सभी मिलते हैं। एक ही समय पर सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की देन अनेक जन्म चलती है, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने। आप सोचो बाबा देखो इसमें गहरी बात क्या बता रहे हैं कि अनेक जन्मों की यदि आपको इस एक जन्म में प्राप्ति हो रही है तो अनेक जन्मों के हिसाब किताब भी तो वो भी तो इसी एक जन्म में चुकतू करने हैं ना। यह एक जन्म का अनेक जन्म चलता है, वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। ये एक जन्म का अनेक जन्म चलता है और फिर अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। कितनी गहरी बात है। प्राप्तियां अनेक जन्म चलती हैं और जो हमने कर्म के हिसाब किताब किए वो एक जन्म में खलास चुकतू होते हैं। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कभी कभी वो फोर्स के रूप में ले आता है। बाप दादा ये युद्ध देखते रहते हैं, आप भी देखती हो अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखने लग पड़ते तो ये व्याधि बदल कर खेल रूप में हो जाती है। जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो फिर बीमारी हमको बीमारी नहीं लगती, ऐसा लगता है खेल खेल रहे हैं ये भी। बाप दादा साक्षी हो देखते भी हैं और उसका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। थकती तो नहीं हो ना, बाबा कहते थकती तो नहीं हो ना। अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। मालूम है अब क्या करना है? अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ ये रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। सुना? साक्षात्कार मूर्त बन अपना भी और बाप दादा का भी साक्षात्कार कराना है। सुना? तो ये थी बाबा की मुलाकात निर्मल शांता दादी जी के साथ में। अभी शांतामणि दादी के साथ में श्रेष्ठता लाने के लिए मुख्य गुण कौन सा है? जितनी स्पष्टता होती उतनी श्रेष्ठता भी आती है। जो स्पष्ट होता है ना वही सरल और श्रेष्ठ होता है।
स्पष्टता श्रेष्ठता के नजदीक है, और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीपता में ले आती है। समीप रत्नों की निशानी किससे मालूम पड़ेगी? समानता से। बाप दादा के संस्कारों की समानता से समीपता का मालूम पड़ता है। पहले भी दादी जी के साथ बाबा ने की मना, बाबा की क्वालिटी आपके अंदर कितनी है उससे पता चलता है कि आप समान कितने बने हो। तो समानता समीपता की निशानी है। आदि रतन हो ना, आदि सो अनादि। जो आदि रतन है वो अनादि गायन योग्य बनते हैं, क्योंकि आदि देव के साथ मददगार है ना। आदि रतन ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार हैं। तो ये थी शांतामणि दादी जी के साथ मुलाकात। फिर रतन मोहिनी दादी जी के साथ बाबा की मुलाकात। स्नेही हो व सहयोगी हो, तो दादी जी ने कहा दोनों, स्नेही और सहयोगी दोनों समान हैं। जितना जो स्नेही उतना सहयोगी बनता है। नेचुरल से प्यार होगा तो सहयोग भी करेंगे। स्नेही सहयोग के सिवाय रह नहीं सकता। जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही शक्ति रूप भी है। जब स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों की समानता होती है तब समाप्ति होती है। इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनोगे? क्या प्रोग्राम, क्या बनोगे? संगम पर डबल ताजधारी हो क्या? डबल कौन सा ताज है? एक है स्नेह का और दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज। वह स्थूल और वह सूक्ष्म है ना। स्नेह का ताज सूक्ष्म है। जो जहां डबल ताजधारी बनते हैं वह वहां भी डबल ताजधारी बनते हैं। बाप दादा डबल ताज देते, नंबरवार ताज तो होते हैं ना। यहां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताजधारी देखने में आएंगे। फिर मनोहर दादी जी के साथ बाबा की मुलाकात। जैसे साकार में जब अव्यक्त प्रोग्राम चलते थे तो श्रृंगार कर बैठते थे, आज वही श्रृंगार किए हुए चित्र देखते हैं। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। जो विशेषता समीप लाती है। आपकी विशेषता क्या है? सर्व से स्नेही और सर्व के सहयोगी बनना, ये विशेषता है। जो सर्व के स्नेही बनते हैं ना, सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। सर्व स्नेही भी कौन बनते हैं? जो सर्व त्यागी होते हैं। जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी भी बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाले ही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं। ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा का सदा, बाप दादा तथा सदा सभी से सत्कार मिलता है। सत्कार का अधिकार लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई तुम्हारा इज्जत करे, प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
तो ये थी बाप दादा की हमारी दादियों के साथ मुलाकात। ओके, ओम शांति।